हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल MS स्टडी 9560 पर। तो दोस्तों, MP पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए हमने मैथ स्टार्ट किया था, जिसके हमने 70 क्वेश्चन कर लिए। आज 70 से आगे क्वेश्चन करेंगे 71 नंबर से। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा जो भी आपके संबंधित जो भी है कोई MP पुलिस कांस्टेबल तैयारी कर रहा है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं अपन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन दिया है, 7200 रुपये को ABCD के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है कि जब क्रम से 20, 50 और 60 रुपये इसमें से घटाए जाती हैं तो प्राप्त राशि क्रम से 4:3:2:1 के अनुपात में हो जाती है। तो सी की प्रारंभिक राशि क्या होगी। तो इसमें क्या पूछा है, सी का प्रारंभिक मान क्या होगा। तो देखिए, 4 व्यक्ति दिए हैं, उसमें कौन कौन सी। क्वेश्चन नंबर है अपना 71। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, 4 व्यक्ति दिए हैं। अब इनमें से प्रत्येक में से कितना 20, 50, 70 और 60 रुपये घटाने पर इनका अनुपात कितना हो जाता है। तो 4:3:2:1। अब ये अनुपात कब का है, जब ये संख्या घटाने पर 20, 50, 70 और 60 घटाने पर। यदि अपन ये इनमें से घटाना है ना, यदि इनमें से अपन को घटाना है ना, तो पहले अपन क्या करेंगे, ये पूरी संख्या कितनी दी है अपनी, जो पूरी राशि टोटल है ना, वो दी है 7200 राशि। तो ये 7200 रुपये हुए अपने टोटल। अब टोटल अनुपात, जे अनुपात कब बनेगा, 4:3:2:1 कब बनेगा, जब इसमें से 20, 50, 70 और 60 रुपये अपन घटा देंगे। तो टोटल में से अपन घटा देते हैं। देखिए, अपन टोटल जोड़ लो इनको, 20 और 50 कितना हो जाएगा, 70, 70, 70 140 और 140 और 60 कितना हो जाएगा, 200। टोटल कितना हुआ, 200। तो 200 अपन इसमें से घटा लो 200। टोटल 7200 में से अगर अपन 200 घटाएंगे तो 0 0 और 0 और 7 कितना आ जाएगा अपना, 7000। तो देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, अब जो 7000 रुपये बचे हैं ना, वो इस अनुपात के बराबर में हो जाएंगे। तो अपन इसके बराबर में लिख देंगे अपन कितना, 7000। ठीक है। अब इनको सबको जोड़ देंगे अपन। ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4x और 3x 7x और 2x 9x और 1 10x। तो कितना हुआ, 10x बराबर कितना है, 7000। 10x बराबर 7000। तो जब 10 से x का मान अपन निकालेंगे, 10 से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा, 1 जीरो हट जाएगी। तो x का मान आ जाएगा 700। ठीक है, x का मान कितना आ गया, 700। अब उसमें पूछा क्या है, सी की प्रारंभिक राशि क्या होगी। ये तो क्या है, ये कब की है, जब इसमें से 20 घटाया, इसमें से 50 घटाया, इसमें 70 घटाया और इसमें 60 घटाने के बाद की राशि है। तो अपन सी की प्रारंभिक राशि निकालेंगे, सी की प्रारंभिक राशि, सी की प्रारंभिक राशि निकालने के लिए सी का मान कितना दिया है, 2x। तो अपन 2x का मान कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स का मान कितना दिया है, 70, 700। तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 यानी कि 140 यानी 1400। अब 1400 ये कब का है, जब ये राशि घटाने के बाद। तो अपन ये पहले का मान चाहिए, तो ये राशि अपन जोड़ देंगे, इसमें से 70 घटाए तो 70 इसमें से जोड़ देंगे अपन। तो 70 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 1400, 1470। 1470 अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 के बाद क्वेश्चन नंबर 72। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 72 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 72 दिया है, एक स्कूटर और एक रेडियो की कीमत क्रम से 7:5 के अनुपात में है। यदि स्कूटर की कीमत रेडियो से 4000 रुपये अधिक हो तो स्कूटर की जो कीमत है वो उसको बताएं वास्तविक। देखिए, एक तो 72 नंबर क्वेश्चन है अपना। तो एक है स्कूटर और एक है क्या, रेडियो। ठीक है, स्कूटर और रेडियो अपन ने लिखी, इनका अनुपात दिया है 7:5। यदि स्कूटर की कीमत रेडियो से कितनी अधिक हैगी, रेडियो से ही 4000 अधिक। यह रेडियो और यह स्कूटर, रेडियो इससे कितना अधिक हैगा, तो इससे 2 अधिक हैगा। और उसमें क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, 4000 अधिक हैगा। तो 2 बराबर 4000 लिख देंगे अपन। जहाँ से एक का मान निकालेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2000। एक का मान आ जाएगा 2000। अब पूछ रहा है स्कूटर की कीमत बताएं, तो स्कूटर की कीमत कितनी हैगी, 7। और 7 में जब अपन 2000 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14000 हो जाएगा। 7 दूनी 14000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि अपन इसमें रेडियो की कीमत पूछते तो 5 का गुणा कर देते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73।
क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। ए और बी की आय का अनुपात दिया है 5:6, सी अनुपात बी बराबर दिया है 3:4 और सी अनुपात डी बराबर दिया है 2:5। यदि ए और सी की आय के योग तथा डी और बी के अंतर का अंतर 680 है तो ए बी सी की कुल आय ज्ञात करें। तो देखिए इसमें कितने दिए, 4 व्यक्ति दिए हैं, ए बी सी और डी। ये मैंने अनुपात निकालना पहली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से बताई दिया आपको। तो देखिए अनुपात यदि आपको अभी भी नहीं आता है ना तो पहली जो वीडियो डाली थी उसको देख लेना, उसमें मैंने बेसिक तरीके से पूरा अनुपात बता दिया किस तरह से अपन निकालती है। तो चलिए अब अपन क्या करते हैं, ए अनुपात बी का मान कितना दिया 5:6, 5:6। अब सी अनुपात बी का मान दिया 3:4। अब जो सी का मान पहले दिया बी का मान बाद में दिया है तो अपन क्या करेंगे, बी का मान पहले लिख देंगे, बी का मान बी के नीचे लिख देंगे और सी का मान सी के नीचे लिख देंगे। इसके बाद सी अनुपात डी का मान दिया है 2:5। अब इसको अपन अनुपात बना लेंगे। इधर कुछ नहीं है तो अपन क्या करेंगे, इस वाली संख्या को आगे बढ़ा देंगे, इसको आगे लिख देंगे। इधर कुछ नहीं है तो इस 3 को आगे लिख देंगे। इधर कुछ नहीं है, इधर 2 लिख देंगे और आगे भी 2 लिख देंगे। और इधर कुछ नहीं है, इस वाले 4 को अपन आगे बढ़ा देंगे। अब इनका अनुपात बनाएंगे तो अपन ये सभी संख्याओं को गुणा कर लेंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 2 अनुपात 6:4 इंटू 2। ठीक है, अब इनका करेंगे अपन गुणा, तो 6 गुणा 3 गुणा 2। इसके बाद अनुपात कितना दिया है, 6 गुणा 3 गुणा 5। अब ये अनुपात में एक दो अनुपात में अपन संख्या काट सकते हैं आराम से, कोई भी संख्या हो अनुपात में काट देते हैं। कोई भी संख्या से कट रही है तो काट दो, 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 से जी कट जाएगा, 2 से जी कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 3 बार। अब शायद नहीं कट रहा होगा तो इनका इंटू करेंगे हम, 5 और 4 का 5 चौको 20 और 6 और 4 का 6 चौको 24, 6 चौका 24, 6 चौको 24 और 6 तिया 18 और ये कितना हुआ, 3 3 9 और 9 5 45, ये कितना हो जाएगा 45। अब उसमें सवाल में आगे क्या दिया है, देखिए सवाल में आगे दिया है यदि ए और सी की आय के योग और ए और सी का योग कितना हो जाएगा, ए और सी का योग कितना हो जाएगा, अपन योग करेंगे तो 18 और 20 कितना हो जाएगा, 8 38 हो जाएगा। ठीक है, अब और क्या बोल रहा है, तथा डी और बी के अंतर, डी और बी का अंतर कितना आएगा, जो बी आएगा और जो डी आएगा, इनका अंतर कितना होगा। तो अंतर अपन लिखेंगे, अंतर कितना हो जाएगा अपना, देखिए अंतर करेंगे तो 5 में से 1 जाएगा, 4 जाएगा तो 1 बचेगा और 4 में से 2 जाएगा तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। अब देखिए अंतर करने के लिए अपन क्या बचा है, अब जो है इसका योग हो गया और ये अंतर होगा। अब ये दोनों का अंतर बताने अपन ने, इन दोनों का अंतर कितना दिया अपन ने, तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेंगे और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। 17 अंतर आया, जबकि 17 बराबर सवाल में कितना दिया, इनका अंतर दिया 680, तो बराबर में रखेंगे अपन 680। ठीक है, 17 से जाकर काटेंगे, 17 कम 17, 17 चौको 68, कितना आ गया, 1 का मान आ गया 80, 1 का मान कितना आ गया 80 आ गया। अब अपन क्या करेंगे, 1 का मान जब 80 आ जाएगा, अब सवाल में क्या पूछा है, तो ए बी सी डी की आय का योग ज्ञात करें। तो योग ज्ञात करने के लिए अपन जिन तीनों का चारों का मान अपन जोड़ लेंगे। मान कितना है इनका, 20 24 18 45, इन सभी को अपन जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा अपना, 20 24 18 और 45 को जब अपन जोड़ेंगे तो इनका जो टोटल हो जाएगा कितना, 7 8 8 13 और 13 14 15 16 17, 17 की 7 और 4 और 1 5 और 6 7 8 9 और 1 हासिल का 10, तो 107 हो गया। अब 107 में 1 का मान आया 40, तो इसमें 40 का कर देंगे गुणा, तो 4 7 28, 0 की 0 और 4 से इसमें करेंगे 4 एकम 4, तो 4280 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 4280 का दिया ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर अगला करती है। अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 74, ए और बी की आय का अनुपात दिया 4:5, जबकि इनके व्यय का अनुपात दिया 7:8 है। यदि ए और बी क्रम से 15,000 और 21,000 की बचत करते हैं तो इनकी आय में अंतर कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, क्वेश्चन नंबर 74 में ए और बी की दो की आय दी है, ए अनुपात बी, इनकी आय का जो अनुपात दिया है, आय का अनुपात कितना दिया है, 4:5। आय का अनुपात कितना दिया है, 4:5 दिया है। इनके व्यय का अनुपात दिया है, व्यय मतलब खर्च होता है, व्यय का अनुपात कितना दिया है, 7:8। ठीक है, अब इनकी आय का अनुपात दिया है 4:5 और व्यय का अनुपात दिया है 7:8।
यदि ए कितना बचत करता है 15,000, तो ए की बचत कितनी हो जाएगी 15,000। ए कितनी बचत करता है 15,000 और बी बचत करता है 21,000 की बचत। देखिए अब अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका गुणा करेंगे इसमें और इसका करेंगे इसमें। 8 का गुणा 4 में करेंगे 8 चौको 32 और 7 का गुणा 5 में करेंगे 7 पंद्रह 35। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या अपन को घटाना है, तो 8 चौको 32 छोटी आएगी 7 पंद्रह 35 से, तो 35 में से 32 जाए कितने बचेगा 3 बचेगा बराबर। अब इसका गुणा करेंगे 21 का गुणा 7 में करेंगे 7 21 सत्ते 147 और 15 अट्ठे 120 120 और 147 में से 120 जाएंगे कितने बचेंगे। देखिए 147 में से 120 जब घटाएंगे अपन तो 7 2 कितने बचेंगे 27, तो जो हो जाएंगे 27 और 3 जीरो इसमें भी 3 इसमें भी, तो 3 इसमें भी लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 27,000। ठीक है, अब 3 से इसको काटेंगे, एक 3 एकम 3 और 3 नाम 27, एक का मान कितना आ जाएगा, एक का मान आ जाएगा 9,000। अब पूछा क्या उसमें ए और उनकी आय में अंतर, इनकी आय है कि एक की आय कितनी है 4 और बी की आय है 5, जो दोनों की आय में अंतर कितने का आएगा, एक का अंतर आएगा ना, तो एक का अंतर आएगा तो एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान 9,000 ही आया है, तो कोई इंटू करना ही ना पानी, तो 9,000 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 75 में क्या दिया है, यदि ए और बी की आय का अनुपात दिया है 3:2 और इनकी व्यय का अनुपात दिया है 1:2, और यदि ए 400 और बी 100 रुपये की बचाता है तो बी की आय ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर अपन 75 देखते हैं, ए अनुपात बी, ए की जो आय दी है आय का अनुपात कितना आएगा, आय का अनुपात है 3:2 और व्यय का जो अनुपात है व्यय का अनुपात है 1:2। ठीक है, अब ए कितनी की बचत करता है 400 रुपये की बचत करता है, बी कितनी करता है 100 रुपये की बचत करता है। अपन से हम उसी प्रकार करेंगे, इसको 2 का गुणा इसमें करेंगे 3 दूनी 6 और 1 का गुणा इसमें करेंगे 2 एकम 2, 6 में से 2 जाएंगे कितनी बचेगा 4, फिर अपन बराबर लगाएंगे 100 का गुणा इसमें करेंगे 100 एकम 100 और 400 का इसमें करेंगे 400 दूनी 800, तो 800 में से 100 जाएंगे कितने बचेंगे 700, तो 700 अपन सामने लिख देंगे। अब इसका अपन मान निकालना है किसका, तो वो पूरा बी की आय ज्ञात करें, तो बी की आय अपन ज्ञात करेंगे, बी की आय निकालने के लिए अपन क्या करेंगे 700 और जो 4 क्या बटे में आ जाएगा 4 और बी की आय जिसकी आय पूछ रहे हैं उससे गुणा कर दो, तो 2 से इसमें गुणा कर देंगे, 2 से अपन 4 को काटेंगे 2 बार और 2 से इसको काटेंगे 700 को, तो कितना आ जाएगा 350, तो 350 अपना क्या आ जाएगा राइट आंसर, और यही है कि बी की आय। तो क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या दिया है, ए और बी की आय का अनुपात दिया है 4:7 और इनकी बचत का अनुपात दिया है 4:5। यदि बी की आय ए की बचत के 4 गुने के बराबर है तो ए और बी की व्यय का अनुपात क्या होगा। तो देखिए जो क्वेश्चन थोड़ा उससे अच्छे लेवल का आएगा, जो अभी अपन 2 क्वेश्चन किए हैं उनसे। तो क्वेश्चन नंबर 76 ध्यान से देखना इसको, तो ए अनुपात बी अपन जब बनाएंगे, इनकी आय का जो अनुपात दिया है आय कितनी दी है, ए की आय दी है 4 अनुपात बी की आय दी है 7। ठीक है, अब बी और ए की बचत कितनी दी है बचत, तो बचत बताने अभी क्या दे रहा है, जो व्यय दे रहे थे यानी खर्च दे रहे थे, अब बचत दे दी, बचत का अनुपात दिया 4:5। ठीक है, आय का अनुपात दे दिया 4:7 और बचत दे दी है 4:5। यदि बी की आय, अब यहाँ देखना, अब इसमें क्या है, जे आय हो जाएगी जो बचत हो जाएगी, अब दोनों एक जैसे, जहाँ तो देख संख्या एक जैसी हो रही, तो अपन क्या करेंगे इसको अलग बनाने के लिए इसमें करेंगे एक्स का गुणा, आय में कर दो एक्स का गुणा और जो बचत है बचत में कर दो वाई का गुणा। ठीक है, तो एक्स में एक्स का किस में कर दिया आय में, बचत में कर दिया वाई का। अब यहाँ क्या बोल रहा है, यदि बी की आय, अब बी की आय कितनी है 7x, तो जी मैंने लिख दी 7x। बी की आय ए की बचत की, अब ए की बचत कितनी है 4y, तो जी मैंने लिख दी 4y। ए की आय बी की बचत के 4 गुने के बराबर है, इसकी अगर जो बचत को अगर अपन 4 गुना कर देंगे ना, 4 गुना, तो बी की आय के बराबर हो जाएगी जी, समझ में आ गया। अब अपन क्या करेंगे इसका, तो 7x हो जाएगा, 7x ही रहेगा, 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा, 16y हो जाएगा। अब जब संख्या गुणा में हो और बराबर में दी हो तो अपन अपोजिट इसका वो होता है मान, तो x का मान क्या होगा 16 और y का मान कितना हो जाएगा 7। तो जहाँ भी x का मान दिया हो, जहाँ x लिखा हो वहाँ करने अपन 16 का गुणा और y दिया हो वहाँ करने अपन 7 का गुणा।
अब अपन क्या करना है, इन दोनों की आय और बचत अपन निकालते हैं, आय और बचत। ठीक है, आय और बचत अपन निकालते हैं। तो आय कैसे निकालें, देखो ए की आय कितनी हो जाएगी, 16 का गुणा 4 में करेंगे, 16 चौका 64, ये तो इसकी आय हो जाएगी। अब बी की आय कितनी हो जाएगी, 16 पंजासी 16 98 16 सत्तर 112, 16 सत्तर कितना हो जाएगा 112। अब इसके बाद बचत निकालेंगे अपन, बचत कितनी, ए की बचत दी है 4y, और 4 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 चौको 28, 28 क्या हो जाएगी इसकी बचत। और इसकी बचत कितनी हुई, 7 का गुणा 5 में करेंगे, 7 पाना 35, तो इसकी कितनी हो जाएगी 35। अब इनका देखो, अब अपन क्या करना है, अब जो आएगा इसकी नई आय, नई आय क्या हो गई इसकी, नई आय और बचत कितनी हो गई, नई आय और बचत, इसकी आय कितनी है 64, और बी की आय कितनी है 117, और इसकी बचत है 28, और इसकी बचत कितनी है 35। देखो आय में से बचत घटा लेंगे तो भी खर्चा आता है, और यदि आय में से खर्चा घटा देंगे तो बचत आ जाती है। तो अपन क्या करेंगे, आय 6400 है, 64 रुपये उसकी आय है, और उसने यदि 28 रुपये बचा लिए तो खर्चा कितना किया होगा उसने, तो 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये कितने बचे 5, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि उसकी 64 रुपये आएगी, आय में से उसने 28 रुपये बचा लिए तो 36 खर्चा किया होगा। फिर इसके बाद अपन 117 उसकी आएगी, इसने 35 बचा लिए, खर्चा कितना किया होगा, तो 2, और इसमें से 11 में से 3 जाएंगे, देखो 5 में से 7 में से 5 गए 2 बचेंगे, 11 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 7 8 9 10 8 बचेगा 82। सॉरी अपन ने जो लिखा है ना इसमें 117 जो गलत लिख दिया अपन ने। बी की आय कितनी हो जाएगी, बी की आय 7 और एक्स का मान है 16, 16 सत्ते 112 होती है, 16 सत्ते कितनी होती है 112। अब 112 में से यदि अपन 35 हटाएं तो 12 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 3 जाएगा तो भी कितना बचेगा 7 बचेगा। तो जो अपना राइट आंसर होगा कितना होगा 36 अनुपात 77, 36:77 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 77 दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी। 3 व्यक्ति दिए हैं ए बी सी, इनकी वेतन दिया है, एक की वेतन दिया है 1 अनुपात 5 अनुपात 6। ठीक है, के अनुपात में यदि इनके वेतन में क्रम से 10%, 20% और 40% की वृद्धि होती है तो नया अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसकी वेतन को जब अपन परसेंट निकालना हो तो परसेंट के लिए अच्छा आसान जो होता है कि सब में 100 का गुणा कर दो, तो ये 00 100 हो जाएगा, ये इसमें 00 लगा दो, इसमें अनुपात में जो कोई संख्या रहती है तो उसको अपन एक सी संख्या से कोई सी एक संख्या से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें 10% की वृद्धि हो रही है, जब इसमें 10% की वृद्धि होगी तो अपन क्या करेंगे 10 का 110/100 हो जाएगा, 10% वृद्धि करेंगे। ठीक है, इसमें कितनी की वृद्धि करेंगे 20% की, तो ये कितना हो जाएगा 120/100 हो जाएगा। फिर इसके बाद अपन इसमें कितनी वृद्धि करेंगे 40% की, तो इसमें 140/100 हो जाएगा, 140 की वृद्धि कर दी, जो वृद्धि दी अपन ने कर दी। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे अपन, 110 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा जी 110 ही होगा। 2 जीरो से इधर 2 जीरो काट देंगे, 12 का गुणा करेंगे 5 में, 12 पंजे 60, तो 60 हो जाएगा। 1 जीरो जी कितना हो जाएगा 600, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 6 का गुणा 14 में करेंगे, 14 5 70 14 संग 84, तो 84 कितना हो जाएगा 840। अब सब में से 1 जीरो कॉमन आ रही तो कॉमन काट दो सबको, अब कितना बचा 11:60:84, 11:60:84 अपना कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा, तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना अगला, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 78। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 78 को अपन करते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि दो संख्या 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल दिया है 240 तो इनका अंतर कितना होगा। तो 78 क्वेश्चन है ए अनुपात बी कितना दिया है 1:3, यदि इनका योग की बात करें तो जिनका जोड़ कितना हो जाएगा, जोड़ दो अपन, कितना हो रहा है दोनों का योग हो जाएगा 4, तो 4 बराबर उसमें सवाल में क्या दिया है 4 बराबर कितना दिया है 240, उसने बोला है कि इनका योग कितना हो रहा है 240, तो इधर योग कितना हो रहा है 4, 3 और 1 4, 4 से 240 काटेंगे अपन, 1 का मान कितना आ जाएगा 4 6 24, 1 का मान आ जाएगा 60। इन दोनों का अंतर कितना हुआ, तो इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर है 2 का, तो 2 में से हम 60 का गुणा करेंगे, 60 दूनी 120, तो 120 अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो 120 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, देखिए क्वेश्चन नंबर 79 में क्या दिया है,
क्वेश्चन नंबर 79। दो संख्या दी हैं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्ती अगर 84 तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए दो संख्या दी हैं अपन ने ए, एक को मान लो ए और एक को मान लो बी। 3 अनुपात कितना दिया है 4, ठीक है। इनका लघुत्तम समावर्तक कितना दिया है 84। जब भी लघुत्तम समावर्तक का मतलब क्या होता है एलसीएम। जब भी एलसीएम होना तो अपन दोनों संख्याओं को क्या कर लो गुणा कर लो। ये क्या होता है गुणा होता है इनटू। तो इसका गुणा करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, यानी कि 12 बराबर कितना दिया है 84। तो 4 से 12 से इसको काटेंगे 12 कम 12, 12 सत्ते 84। अब पूछा उसमें बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या ये है, बड़ी संख्या बताने अपन बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या के लिए अपन क्या करेंगे, बड़ी संख्या दी है 4, 4 में गुणा करेंगे 7 का, 4 में किसका गुणा करेंगे 7 का, तो 7 चौको कितना हो जाएगा 28। तो बड़ी संख्या है अपनी 28। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। 80 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 80 नंबर क्वेश्चन दिया दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में। अपन ने दो संख्याएं लिख ली ए और बी, इनका अनुपात कितना दिया है 3:5, ठीक है। यदि इनका गुणनफल पूछा जाए तो जब अनुपात में संख्या लिखी है और गुणनफल पूछ रहे हैं तो इनमें एक्स लगा देंगे अपन, सब में दोनों में एक्स लगा देंगे। और इसके बाद इनका गुणनफल कितना दिया है 2160। तो 2160 इसका गुणनफल दिया है तो अपन इसको क्या कर देंगे इनका गुणा कर देंगे। तो 3x और 5x का गुणा करेंगे कितना हो 5 तिया 15 और x का x में गुणा हो तो x² हो जाएगा बराबर कितना लिखेंगे 2160, ठीक है। अपन 15 से इसको काटेंगे तो x² का मान कितना आ जाएगा 15 एकम 15, कितना बचेगा 6, तो ये हो जाएंगे 66। 15 का 66 में करेंगे 15 चौको 60, फिर कितना बचेगा 6 और 6 में फिर 60 हो जाएगा तो 15 चौको 60। तो x² का मान आ जाएगा 144। तो x² का मान 144 आ जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा √144। तो जब √ से अपन इसको बाहर निकालेंगे तो 144 को जब बाहर निकालते हैं कितना आ जाता है 12, ठीक है। √ से जब बाहर निकालते हैं कितना आ जाएगा 12, x का मान आ जाएगा अपना कितना 12। तो अब बताना है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या अपन बताने के लिए छोटी संख्या बताने हैं अपन। तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी 5x है या 3x है, तो 3x छोटी संख्या आएगी। तो 3x हैगी तो 3x का मान कितना, x का मान है 12, तो 3 का गुणा करेंगे 12 में तो 12 तिया 36 हो जाएगा। तो 36 अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर, 36 अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही। तो देखिए इसमें अपन ने देखा जो 79 और 80 नंबर दोनों क्वेश्चनों को आप देखना, दोनों में बहुत अंतर है। इसमें गुणनफल दिया है और उसमें क्या दिया है, उसमें योग जो एलसीएम दिया था। तो ध्यान से देखना क्वेश्चनों को और अच्छे से करना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में जो टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर करेंगे अपन अगला टॉपिक। जब तक के लिए धन्यवाद।